हेलो गाइस, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। छोटी सी वीडियो बना रहे हैं। चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट बजट, राइट। और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। आज इसकी सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल, राइट। तो गवर्नमेंट बजट होता क्या है? बजट बेसिकली आपके एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और एस्टिमेटेड रिसिप्ट शो करते हैं। तो गवर्नमेंट बजट क्या होता है? जिसमें गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट की बजटेड रिसिप्ट शो होती है, और ये एनुअल स्टेटमेंट होता है, राइट। हर साल आता है, फेब में प्रेजेंट होता है, 1 अप्रैल से एप्लीकेबल हो जाता है, राइट। तो इसकी डेफिनेशन भी देख लीजिए। इट इज द एनुअल स्टेटमेंट शोइंग बजटेड रिसिप्ट एंड एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, राइट। तो रिसिप्ट्स क्या होती है, एक्सपेंडिचर क्या होता है? रिसिप्ट होता है जिससे पैसा आता है, एक्सपेंडिचर होता है जिससे पैसा जाता है, राइट। अभी गवर्नमेंट को किससे आता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज मैं आपको एक बेसिक चीज करा रहा हूं। रिसिप्ट दो तरीके की होती है, बजटेड रिसिप्ट दो तरीके की होती है, रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, राइट। देखो, रिवेन्यू रिसिप्ट बहुत सिंपल सी चीज है जो आप जनरली भी यूज कर सकते हो, क्लियर है। रिवेन्यू रिसिप्ट वो होती है जो आप अर्न करते हो, कमाते हो, राइट। जो आप अर्न करते हो, कमाते हो, राइट। एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे एक बंदा रिक्शा चलाता है और रिक्शा चला के जो पैसा कमाता है, राइट, तो वो उसे रिवेन्यू रिसिप्ट बोला जाता है, क्लियर है। क्योंकि उससे उसकी एसेट और लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। लेट करिए अगर उसने उस रिक्शे को ही बेच दिया तो पैसा तो आया, लेकिन वो कौन सी रिसिप्ट हुई? कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि उससे एसेट कम हो गई। रिवेन्यू रिसिप्ट वो होता है जिससे ना तो एसेट कम होती है, ना तो लायबिलिटी बढ़ती है, क्लियर है। और कैपिटल रिसिप्ट कौन सा होता है? जिससे या तो एसेट कम हो रही है या लायबिलिटी बढ़ रही है। बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपने बोरो कर लिया। क्या कर लिया? बोरो। तो बोरो करने से आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, तो वो कौन सा रिसिप्ट हुआ? कैपिटल रिसिप्ट, क्लियर है। एसेट बेचने से आपकी एसेट कम हो गई, तो वो कौन सा रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट, क्लियर है। आपको आपके बिजनेस से प्रॉफिट हुआ, तो वो कौन सा रिसिप्ट है? रिवेन्यू, क्योंकि उससे एसेट लायबिलिटी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, क्लियर है। आपने किसी को लोन दे रखा था, क्लियर है, तो आपकी एसेट है। आपने रिकवर कर लिया, तो कौन सा रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट। क्यों? क्योंकि आपकी एसेट कम हो गई, क्लियर है। आपका एक स्कूल था, आपने स्कूल बेच दिया, रिसिप्ट हुई, तो कौन सी रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट ना, क्योंकि उससे आपकी एसेट कम हो गई, क्लियर है। अगला, लेट करिए आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करी हुई है, आपको वहां से रिटर्न मिला, डिविडेंड, तो वो कौन सा रिसिप्ट है? रिवेन्यू या कैपिटल? सर वो रिवेन्यू है, क्योंकि उससे एसेट लायबिलिटी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। तो रिवेन्यू रिसिप्ट, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो देखिए, रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? रिवेन्यू रिसिप्ट वो चीज होती है जिससे नाइदर एसेट डाउन और नॉर इंक्रीजेस द लायबिलिटी। कैपिटल रिसिप्ट कौन सा होता है? जिससे या तो एसेट कम हो रही है या लायबिलिटी बढ़ रही है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, बोरो करना कैपिटल रिसिप्ट होता है क्योंकि उससे लायबिलिटी बढ़ जाती है, क्लियर है। चीजों को बेचना, गुड्स को बेचना, रिवेन्यू रिसिप्ट होता है क्योंकि वो आपका काम है, उससे आप प्रॉफिट कमा रहे हो, क्लियर है। अगला आया बजटेड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में आउटफ्लो होता है, पैसा जा रहा है। अभी हम गवर्नमेंट का कुछ नहीं पढ़ रहे, बेसिक है बिल्कुल इंट्रोडक्शन, क्लियर है। चलिए थोड़ा सा एग्जांपल भी दे देता हूं। रिवेन्यू रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को रिवेन्यू रिसिप्ट कैसे होता है? एग्जांपल दिया, जितना भी टैक्स होता है वो गवर्नमेंट का रिवेन्यू रिसिप्ट है, क्लियर है। आप ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़े जाते हो तो पेनल्टी लगती है, आपके ऊपर फाइन लगता है या फीस आपको पे करनी है, तो वो रिवेन्यू रिसिप्ट है, क्लियर है। और गवर्नमेंट का कैपिटल रिसिप्ट कौन सा होता है? गवर्नमेंट ने कोई अपना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बेच दी, डिसइन्वेस्टमेंट कर दी, तो उससे उसकी एसेट कम हो गई। कोई स्कूल बेच दिया अपना या हॉस्पिटल बेच दिया, तो वो कैपिटल रिसिप्ट होता है, क्लियर है। ऐसे ही बजटेड एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? जिससे पैसा जा रहा है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जिससे ना तो एसेट बढ़ती है ना तो लायबिलिटी कम होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? जिससे या तो एसेट बढ़ रही है या तो लायबिलिटी कम हो रही है। जनरल टर्म में एग्जांपल देता हूं, आपने घर बनवा लिया, पैसा गया, लेकिन आप क्या घर बन गया तो एसेट बढ़ गई ना, तो कौन सा रिसिप्ट, कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्लियर है। आप कहीं खाना खाने गए, आपकी एसेट लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आया, तो कौन सा एक्सपेंडिचर है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपके एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो
कौन सा एक्सपेंडिचर है? रिवेन्यू। क्यों? क्योंकि उससे एसेट लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। आपने लोन ले रखा है तो इंटरेस्ट दिया, तो इंटरेस्ट कौन सा एक्सपेंडिचर है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है? गवर्नमेंट के लिए सब्सिडी होती है, ऑफिस का खर्चा होता है, राइट? गवर्नमेंट सब्सिडी के बदले में उसे कुछ नहीं मिलता। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट ने कोई स्कूल बनवाया तो एसेट बढ़ गई, राइट? गवर्नमेंट ने कोई लोन ले रखा था, उसको रीपे कर दिया, तो रीपेमेंट ऑफ लोन, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्लियर है? गवर्नमेंट ने कोई हॉस्पिटल बनाया तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मेट्रो खरीदी तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्लियर है? तो बेसिकली ये इनमें डिफरेंस एक और भी होता है, ये जो रिवेन्यू नेचर की चीजें होती है ये और ये रिकरिंग होती है, बार बार आती रहती है। और जो कैपिटल नेचर की होती है वो रिकरिंग नहीं होती, वो कभी कभार आती है। क्लियर है? आई होप ये छोटी सी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो डिटेल्ड आएगी इसके ऊपर, जिसमें सारे डिफरेंस पढ़ेंगे हम और आगे पढ़ेंगे। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।